आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 434 पदों के लिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल स्टाफ 2025 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना है जिसकी संख्या है 3/2025 जारी कर दिया गया है पैरामेडिकल भर्ती 2025 के अंतर्गत। सबसे पहले इस भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रोजगार समाचार में इसकी सूचना दी गई थी 26 जुलाई 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 9 अगस्त से और ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। ये फीस पेमेंट आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, जबकि फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी 10 सितंबर 2025 तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में। ऐसे कैंडिडेट जो कि दिव्यांगजन हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पोर्टल पर जाकर स्क्राइब का ऑप्शन दे सकते हैं 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में। दोस्तों जो परीक्षा शुल्क है, एप्लीकेशन फीस है, वो केवल ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग को से संबंधित हैं, उन्हें 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें से 400 रुपये फीस उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक और माफ़ कीजिए ओबीसी नहीं, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, ये सभी और ईबीसी वर्ग के कैंडिडेट 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। इनकी 250 रुपये फीस उन सभी कैंडिडेट को वापस कर दी जाएगी जो कि रिटन एग्जामिनेशन में शामिल होंगे या भाग लेंगे। आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पे लेवल है, वेतनमान और कम से कम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा और क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहाँ हम बता रहे हैं। ध्यान से आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि यहाँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। नर्सिंग अधीक्षक यानी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पदों पर जो वेतनमान होगा लेवल 7 में 44,900 रुपये होगा। बेसिक सैलरी होगी ये और यहाँ न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। आवेदक के पास में भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्थान से जर्नल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 साल का पाठ्यक्रम किया होना चाहिए। साथ ही आवेदक पंजीकृत होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में, या फिर आवेदक के पास बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री है वो होनी चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन का जो वेतनमान होगा लेवल 6 में 35,400 रुपये होगा और आयु सीमा 20 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है बीएससी या प्लस होमो डायलिसिस में डिप्लोमा या फिर होमो डायलिसिस में 2 साल का संतोषजनक इन हाउस प्रशिक्षण या अनुभव आवेदक के पास किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 2 के पदों के लिए वेतनमान 35,400 होगा। 18 से 33 साल आयु सीमा रखी गई है। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा में मुख्य वैकल्पिक विषय में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया हो, यानी रसायन विज्ञान के साथ बीएससी की डिग्री आवेदक ने प्राप्त की हो। इसके साथ साथ स्वास्थ्य स्वाक्षर निरक्षता का यानी हेल्थ एंड सैनिटेशन का यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा आवेदक ने किया हो या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से के द्वारा प्रदान किया जाने वाला स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक में 1 वर्ष का ट्रेड प्रमाण पत्र NTC आवेदक के पास होना चाहिए।
फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए वेतनमान लेवल 5 में 29,200 रुपये होगा और आयु सीमा 20 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट में पास की हो। इसके साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मेसी अधिनियम के अनुसार आवेदक फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वेतनमान 29,200 लेवल 5 में 19 से 33 साल के बीच आयु सीमा रखी गई है। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से भौतिक और रसायन विज्ञान में 12वीं क्लास उत्तीर्ण हो और रेडियो या एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायलिसिस या डायग्नोसिस में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, या फिर रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ऐसे कैंडिडेटों को इसके लिए वरीयता दी जाएगी जो कि स्नातक हैं, यानी जिन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए वेतनमान लेवल 4 में 25,500 रुपये होगा। आयु सीमा 18 से 36 साल रखी गई है। शैक्षिक योग्यता आवेदक 12वीं क्लास विज्ञान विषयों के साथ हो या फिर बीएससी की डिग्री आवेदक के पास हो। इसके साथ ही ईसीजी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी कार्डियोलॉजी में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री या कार्डियो टेक्नीशियन या कार्डियो टेक्निक में किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने डिप्लोमा या शिक्षा हासिल की है वो भी इन पदों पर योग्य होंगे। लेबोरेटरी सहायक ग्रेड 2 के लिए लेवल 3 में वेतनमान होगा 21,700। 18 से 36 साल आयु सीमा होनी चाहिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा आवेदक ने विज्ञान विषयों से पास की हो। इसके साथ ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा डीएमएलटी का या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने किया हो या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के समकक्ष कोई कोर्स आवेदक के पास होना चाहिए। कोर्स जो संबंधित कोर्स है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए और कम से कम 1 साल की अवधि का होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्स रेगुलर मोड में किया होना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो पदों की संख्या है, नर्सिंग अधीक्षक के कुल पद हैं आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी 2025। यहाँ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के टोटल पोस्ट हैं 272। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के 105 पोस्ट हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पोस्ट हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 पे 33 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 पे 12 पोस्ट हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 पोस्ट हैं और ईसीजी टेक्नीशियन के 4 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत। इसके साथ ही आप डिटेल में स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। दोस्तों आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो आवेदक की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल भूटान के नागरिक और तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले स्थायी रूप से भारत में आ चुके हैं वो भी इन पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट जो दी जाएगी, SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल। इसके साथ ही OBC वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों को 6 साल और SC ST को 8 साल, दिव्यांगजनों को 10 साल, OBC दिव्यांगजनों को 13 और SC ST को 15 साल तक की छूट होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि रेलवे में ग्रुप C और पूर्ववर्ती ग्रुप D के रूप में 3 साल की अपनी सेवा रेगुलर मोड में दे चुके हैं, उन्हें अनरिजर्व EWS के केस में 40 साल की अधिकतम आयु सीमा होगी। OBC के लिए 43 साल, ST SC के लिए 5 साल होगी। जबकि रेलवे संगठन के अंतर्गत कार्यरत अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों, संस्थानों में कार्यरत कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। महिला कैंडिडेट जो विधवा है, तलाकशुदा है, न्यायिक रूप से पति से अलग हो चुकी हैं, उनके केस में अनरिजर्व OBC के लिए EWS के लिए 35, OBC के लिए 38 और SC ST के लिए 40 साल तक की आयु तक ऐसी महिलाएं आवेदन की पात्र होंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ जो रिक्रूटमेंट
प्रक्रिया होगी, किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर आधारित एक रिटर्न एग्जामिनेशन आरआरबी के द्वारा आयोजित किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, समय, स्थान के बारे में कैंडिडेट को उनके एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचना दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना कैंडिडेट को उनके मोबाइल और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर, इसके साथ ही एक्टिव ईमेल आईडी होना जरूर चाहिए। यहाँ सिंगल स्टेज की जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मिनट के समय में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी उसमें व्यावसायिक क्षमता पर 70 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के। सामान्य जागरूकता, सामान्य अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, रीजनिंग पर, सामान्य विज्ञान पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 मार्क के। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे परीक्षा के 100। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी परीक्षा के अंतर्गत किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए 1/3 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। इसलिए आपको परीक्षा के समय बड़ी ही ध्यान से अपने आंसर्स को देना है जिससे कम से कम आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व EWS के लिए 40%, OBC SC के लिए 30% और ST कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे, जबकि PWD को यहाँ 23% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई समझा जाएगा। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे उनको दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक वैकेंसी के अगेंस्ट एक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 1:1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेटों को जो कि कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा rrbapply.gov.in पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधा इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का लिंक दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। इसके सामने अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन विद आधार, अगर पहले से आप अपना लॉगिन या अकाउंट बना चुके हैं तो आधार के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रीडेंशियल, या आरआरबी के अंदर जो आपको अकाउंट क्रिएशन के दौरान क्रीडेंशियल्स दिए गए हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ ओके को दबा देना है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN issued by RRB in 24-25 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो ऐसे कैंडिडेटों को केवल जो पहले से किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आपने आवेदन किया था उनका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ ओके को प्रेस कर देना है। कैंडिडेट्स की नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कैंडिडेट का पूरा नाम उसको रिटाइप कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम, यस नो पर क्लिक करना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ उसे वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट का जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई करा देना है। उसके साथ ही फादर्स नेम रिटाइप कर देना है, मदर्स नेम रिटाइप कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी दे देना है और गेट OTP पर क्लिक करके आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ प्रोवाइड करा देना है जिससे दोनों ही ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे और सारी जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं हैं आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये ज़रूरी आपको एक्टिव रखना है और कंटिन्यू अपने ईमेल को और मोबाइल नंबर को वॉच करते रहना है। इसके साथ यहाँ आपको वेरीफाई किससे कराना है, वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर या वेरीफाई थ्रू आधार
या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ आपको पासवर्ड बना लेना है, कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। जो पासवर्ड आपने यहाँ डाला पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में भी सेम पासवर्ड को टाइप कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ आप देखेंगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल 8 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आशा करते हैं आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो जानकारी उपलब्ध कराई है अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फीस और फॉर्म को जरूर सबमिट कर देंगे, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।